हेलो जी, नमस्ते, नमस्कार और स्वागत है आपको हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू मतलब इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है उसे हम दोहरा लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कथा प्रस्तुत बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सबसे सही इस्तेमाल करने के बताते हैं। मतलब कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को जो दी है उसमें से सबसे अच्छी चीज है वो है बातचीत। क्योंकि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं वह अपने मन की वाणी, अपने मन की इच्छा और अपने आप को दूसरे के प्रति सजग महसूस नहीं करवा पाएगा। उनके अंदर जो गुण है, अवगुण है उसे नहीं बता पाएगा। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब अगर आप किसी से बातचीत नहीं करते या आपके पास किसी को कुछ कहने के लिए बात बात नहीं होता तो यह दुनिया कैसी होती? आप सोचते हैं कैसा होता? क्योंकि बात ही करते हैं तो हम किसी को अपने मन की बात को बताते हैं। हम उसे सही बात कहकर हँसाते हैं और गलत बात कर कर के उसे दुःख करते हैं। अगला कहते हैं, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके के को भी बताते हैं। वे बताते हैं जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने में के लिए खाने-पीने, चलने-फिरने आदि की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बातचीत भी अति आवश्यक है। हमारे मुँह में जो कुछ भी गंदगी या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मतलब आप किसी को गलत बात कहते हैं या आप किसी पे गुस्सा होते हैं तो आप अब बातचीत के माध्यम से ही उसे बाहर निकाल देते हैं। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जैसे कि आपको किसी से झगड़ा हो गया और आप उससे बात नहीं करते हैं। कुछ दिन बाद आपको गुस्सा आता है उस पे और आप उससे बातचीत करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक अलग खास ही मज़ा है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं जब तक मनुष्य तब तक तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार होता है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जब जब तक मनुष्य बोलता नहीं है, जब तक किसी के सामने अपना आवाज नहीं निकालता, तब तक वह उसके अंदर के जो गुण है या दोष है वह बाहर नहीं आता है। विद्वान था वेन जॉनसन। वे कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य को सही साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब उनके अंदर जो गुण अवगुण होता है वह बाहर आकर निकल जाता है। और वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौला होता है। यूरोप के लोग से बातचीत का हुनर सीखना चाहिए, जिसे हम आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम पर वह शक्ति पैदा करे कि अपने आप से बात कर ले। कहते हैं कि बातचीत कोई दूसरे से बातचीत करना सही बातचीत नहीं है। हमें अपने खुद से बातचीत करनी चाहिए और हमें अपने अंदर खुद से बातचीत करने की शक्ति पैदा करना चाहिए। यह था इस कहानी की यह चैप्टर बातचीत का समरी। तो अब चलिए इस प्रश्न से आए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर ले, जो कि 2025 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो उसका उत्तर है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह सारी सृष्टि है जो गूंगी प्रतीत होती। मतलब अगर हम किसी से बातचीत नहीं करते तो ये सारी दुनिया गूंगी होती और कोई किसी से बातचीत नहीं करता होता। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो जो बोलकर सुख दुख अनुभव करते हैं आपस में बांटते हैं वो भी नहीं होती। वाक शक्ति न होने के कारण हम वो नहीं कर पाते जो आपस में बातचीत करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो चलिए इसका उत्तर है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है।
अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि वो एक दूसरे से दिल खोलकर बात करते हैं। अगर वो वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो फिर वे बातें खुलकर नहीं करते। जैसे कि दो व्यक्ति, मान लीजिए दो दोस्त हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, वही तीसरे दोस्त बीच में आने से वह बात हटा दिया जाता है, मतलब कि कोई और बात शुरू कर देते हैं, जो अपने दिल की बात होते हैं वह बातचीत नहीं करते हैं। और 3 आदमी आए तो वही 3 आदमी अगर आ गए तो बातचीत को बंद कर दिया जाता है। अगर 4 हो जाता है तो बात सिर्फ राम रमौला हो जाता है, मतलब फालतू बातें सब होने लगती है। अगला प्रश्न है कि आर्ट्स ऑफ कन्विंसन क्या है? तो इसका उत्तर है कि यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं? प्रश्न कहता है कि मनुष्य उत्तम तरीका से कैसे बातचीत करेगा और नए संसार की रचना कैसे करेगी? तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप, मतलब कि मनुष्य खुद से ही बातचीत करना शुरू कर दे। वे खुद से ही बात करेंगे तो नए-नए विचार आएँगे, जिससे वे अच्छी संसार की रचना करेंगी। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे, जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप इसलिए ज़रूरी है कि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है इससे, और दूसरे को नष्ट या कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिह्वा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न करे, न कि दूसरे को कष्ट पहुंचाए। ऐसे करने से किसी से न तो कटुता रहेगी और न ही किसी से बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखलाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। तो इस पंक्ति का व्याख्या इस प्रकार आप परीक्षा में लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य के भीतर की मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, मतलब नए नए विचार उत्पन्न होता है, जिससे आप अलग अलग कार्य करते हैं। इसका मतलब है कि उसमें नए नए विचार आते हैं। वह इस इन प्रपंचों से पूर्ण संसार बड़ा आईना है, जिसमें ऐसा घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारी भीतर मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों की अवगत कराती है। मतलब मन है जो हमेशा बदलता रहता है, और मन हमेशा किसी एक बात पर अड़े नहीं रहता है। इसलिए ये अलग अलग प्रपंच, मतलब कि अलग अलग प्रकार के सोच पैदा करता है। अगला है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण प्रकट नहीं होता है। मतलब आप लिख सकते हैं कि यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत, जो कि एक ललित निबंध है, वहाँ से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसी विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातें करते हैं या घृणा से भी बात करते हैं, लेकिन बात तो करते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा बोलने वाले हो जाते हैं तथा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, तब वह दोष है। दोष के मतलब वह उनके अंदर अवगुण है। परंतु जब वही सलीके से बात करता है, सलीके मतलब कि अच्छा व्यवहार, अच्छी तरीका से बात करता है, तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु वह जैसे जैसे कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके अंदर के गुण और अवगुण बाहर हो जाते हैं, जिससे आप सोच करके बताते हैं कि ये आदमी सही है या गलत। तो यहाँ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं।
कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।